आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर करने वाले हैं। इस तरह के प्रश्न आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है कि थ्री कोस थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 कॉस थीटा बराबर 2 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये 3 गुना में है, इससे बराबर किधर आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है ना। तो आधार बट्टा कर्ण लिख लीजिए यहां पर, आधार बट्टा कर्ण, ठीक, यानी बी बट्टा एच। ठीक, आपको बी और एच मालूम है, यानी आधार और कर्ण मालूम है। क्या नहीं पता है, तो आप कहेंगे लंब नहीं पता है, तो लंब निकालेंगे, यानी पी लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट आधार लिखे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या पूरा पूरा आधार लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, P बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस टाइप से भी लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कर्ण आपका कितना है, कर्ण है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस आधार आपका है 2, तो 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 3 तिहाई 9 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 9 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 5, यानी लंब जो है आपका कितना है, रूट 5 है। लंब कितना आ गया, रूट 5। अब आप जो है इसको आसानी से, अब हमको आधार कर्ण और लंब तीनों पता चल गया, तब इसको आसानी से हम लोग बना लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7, यही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है ना। तो 2 गुना सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा बराबर होता क्या है, जैसे आप ये हमेशा याद रखिएगा, लाल का है ना, ये लंब बट्टा कर्ण, ये लंब बट्टा कर्ण जो है ये साइन थीटा का मान बताता है, ये आधार बट्टा कर्ण जो है आपका, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा का मान बताता है, और ये जो है आपका लंब बट्टा एल से लंब ए से आधार, ये आपका टेन थीटा का मान बताता है। ठीक है, यहाँ है सेक थीटा, सेक जो होता है वो कॉस का मान जो है उसका उल्टा कर दीजिए तो आपको सेक का पता चल जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा, तो कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण आपका है कितना, कर्ण है आपका 3, अब बट्टा आधार है आपका 2। ठीक है, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है, तो 3 बट्टा कर्ण आपका है 3 और आधार है 2, और ये स्क्वायर है तो आपको यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस 2 गुना टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब है आपका कितना, लंब है आपका रूट 5, अब बट्टा आधार आपका कितना है, आधार है आपका 2, और इसका भी क्या करना है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद -7 है तो -7 दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, चलिए ये सब तो रफ की चीज है, इसको मिटा देते हैं। अब 2 गुना 3/2 का स्क्वायर का मतलब समझिए, 3/2 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 3/2 जो है 2 बार गुना में है, इस टाइप से 3/2 गुना 3/2, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 9, और बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 4। ठीक है, 9/4 ये होगा। तो समझ में आ गया कि 3 भी 2 बार गुना में होगा और 2 भी 2 बार गुना में होगा।
तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3, 3 तिया 9 और बट्टा 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2, 2 दूनी 4। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ भी समझ गए हैं। प्लस 2 गुना √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर सीधा सीधी √5 का स्क्वायर। अच्छा √5 बट्टा 2 है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। √5 बट्टा 2 और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी जो है 2 बार क्या है, गुना में है। तो √5 बट्टा 2 गुना √5 बट्टा 2, इसका मतलब यही है। ठीक है, √5 को √5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √25 अब बट्टा 2 दूनी 4। तो √25 का वर्गमूल 5 अब बट्टा के नीचे 4 है तो 4 लिख लीजिए, यानी 5 बट्टा 4। हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए थे कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो और उसका अगर वर्ग हो, है ना, तो सीधा सीधी वही संख्या होगा और उस पर से रूट हट जाएगा। तो √5 का स्क्वायर सीधा सीधी क्या होगा, 5 होगा। अब बट्टा 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2, 2 दूनी 4। ठीक है, √5 का स्क्वायर तो √5 गुना √5 कितना, √25 और √25 का वर्गमूल 5 ही तो होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया है, 5 बट्टा 4 आया है ना। ठीक है, 5 बट्टा 4, उसके बाद -7 है तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला, अब यहाँ पर तो जगह है नहीं तो मैं यहाँ पर इधर बना रहा हूँ इस साइड। तो 9 दूना 18 बट्टा 4 है ना, बट्टा के नीचे 4 है, फिर 2 5 10, यहाँ प्लस है। ठीक, तो यहाँ प्लस देंगे, 5 दूनी 10 बट्टा 4, 10 बट्टा 4। अब -7 है तो -7 दीजिए, इसके नीचे 1 रख लीजिए। अब आप कहेंगे यहाँ पर कट रहा है, आप काट देते तो और अच्छा लगता। ठीक है, आपका मन है तो आप काट दीजिए, मेरा मन नहीं था काटने का, ताकि यहाँ पर अगर काटेंगे तो थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, है ना, जगह नहीं है इसके लिए नहीं काटे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 4 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, है ना। ठीक है, 4 जो है इस 4 को एक बार में काट देगा, 4 एकाई 4 तो 18 एकाई 18, प्लस है तो प्लस दीजिए, 4 एकाई 4 तो 10 एकाई 10, -4 में 1 से भाग लगाएंगे। 1 जो है 4 को कितना बार में काट देगा, तो 4 बार में, 1 चौके 4 तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28। अब ये 18 और 10 अपना है यानी प्लस में है तो प्लस वाला एक जगह जोड़ लीजिए, 18 और 10 कितना होगा 28, अब -28 अब बट्टा 4, 28 में से 28 गया तो 0 बट्टा 4, और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 0 किस ऑप्शन में दिख रहा है और किनका किनका आया है कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे। जिनको दिक्कत होगा वो कर लेंगे और जिनको दिक्कत नहीं होगा तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस परिवार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।